बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेके बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। जेके बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात भी मनसूख। कोविड वबा के तनाजुर में तलबा की सलामती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेके बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं। 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। कोविड वबा के तनाजुर में मुख्तलिफ रियासतों में हम ऐसा देख रहे हैं कि इम्तिहानात मनसूख किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि CBSE और ICSE की तरफ से भी इम्तिहानात मनसूख किए गए। अब जेके बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेके बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। मनसूखी की वजह कोविड वबा है। कोविड वबा के तनाजुर में तलबा की सलामती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जेके बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं कि जेके बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख हो गए हैं। 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात भी मनसूख हुए हैं। कोविड वबा के तनाजुर में तलबा की सलामती को देखते हुए यह फैसला लिया गया। मुख्तलिफ अगर दीगर रियासतों की बात करेंगे तो वहां पर भी बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं। तो वहीं CBSE, ICSE ने भी अपने इम्तिहानात मनसूख करने का पहले ही फैसला कर लिया। और अब जेके बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख के हवाले से बड़ी खबर कि 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। कोविड वबा के तनाजुर में तलबा की सलामती को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बांडीपुरा में कोविड केयर सेंटर को फंक्शनल दिखाने के नाम पर कोविड अस्पताल से मरीजों को लाकर महकमे सेहत की जानिब से एक ड्रामा रचने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में महकमे सेहत ने कुछ देर के लिए कोविड अस्पताल से मुस्बत मरीजों को लाकर उनको कोविड केयर सेंटर में रखकर उनमें कोविड किट तकसीम किए और फोटोशूट के बाद फिर उनको दोबारा कोविड अस्पताल मुंतकिल कर दिया। LG इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत के तहत बांडीपुरा में भी पंचायतों में कोविड केयर मराकज कायम किए गए। ताहम इन मराकज को फंक्शनल दिखाने के लिए बांडीपुरा में महकमे सेहत ने जो कुछ किया वो इंतहाई शर्मनाक है। चुनाचा नादिहल के इस पंचायत घर में कोई मरीज दाखिल नहीं था। ताहम महकमे सेहत ने पाजलपुरा में कायम कोविड अस्पताल से कोविड मुस्बत मरीजों को लाया और इनमें कुछ अद्वियात तकसीम की। इस दौरान इस सारे मामले को मीडिया के जरिए खूब तशहीर कराई गई। जरा देखिए इस दौरान चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर ने मीडिया को इस मरकज के हवाले से क्या कुछ कहा। हम इस वक्त नादिहाल गांव के पंचायत कोविड केयर सेंटर पे हैं। आपको पता है ये पंचायत कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर होम आइसोलेशन पेशेंट्स। तो हमारा यहाँ आज 4 पेशेंट हमने यहाँ पहली बार जो आज एडमिट किए हैं, उनको हमारा जो हेल्थ टीम है जिसमें एक डॉक्टर है और पैरामेडिकल स्टाफ है वो उनको ख्याल रख रहे हैं। एक दिन से यहाँ है, वो बिल्कुल ठीक है। आज हमने उनको यहाँ जो फ्री मेडिसिन हैं वो भी दे दी और उनका जो जायज़ा लिया कि कैसी तैयारियाँ हैं। इस तरह से जो ये कोविड केयर सेंटर में वही पेशेंट रहते हैं जो पॉजिटिव निकलेंगे, जिनके घर में कोई फैसिलिटी नहीं है या घर में कोई अटेंडेंट नहीं है या जो घर में क्वारंटीन नहीं रह सकते हैं किसी भी वजह। अब जरा इस सारे मामले की हकीकत देखिए। न्यूज 18 उर्दू को इस मामले की भनक लग चुकी थी, इसलिए आज जब न्यूज 18 उर्दू की टीम ने नादिहल के पंचायत घर का दौरा किया तो वहां कोई मरीज दाखिल नहीं था और सारे बेड खाली थे, क्योंकि इन मरीजों को कल ही फोटोशूट के बाद दोबारा कोविड अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। इसके बाद जब न्यूज 18 की टीम पाजलपुरा अस्पताल पहुंच गई तो उस दौरान एक मरीज ने खिड़की से कल रचाए गए ड्रामे से पर्दा उठाने की कोशिश की। ताहम इस दौरान वहां तैनात पुलिस ने न्यूज 18 टीम को अंदर जाने से रोक दिया। इस सारी कहानी से यही जाहिर होता है कि सिर्फ फोटोशूट और सुर्खियों में रहने के लिए अब बांडीपुरा में महकमे सेहत क्या कुछ करने लगा है। यह है बांडीपुरा में फजलपुरा इलाके का वो कोविड हॉस्पिटल जो कि लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल से कल दोपहर को कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स लाए गए, उन्हें एम्बुलेंस में भर के नादिहल में कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया। वहां पे उन्हें कुछ किट्स दिए गए
और उस दौरान फोटो शूट करने के लिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो कोविड केयर सेंटर है ये काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इन पेशेंट्स को दोबारा गाड़ियों में भरकर यहाँ पे दोबारा रखा गया। इससे जाहिर ये होता है कि सुर्खियों में रहने के लिए महकमा सेहत इस वक्त क्या कुछ कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि एलजी इंतजामिया इस बात की तहकीक करे कि ऐसा क्यों कर हो रहा है और कोविड पेशेंट्स को सयाहों की तरह गाड़ियों में भरकर इधर उधर कैसे घुमाया जा रहा है। एक जानिब जहां महकमा सेहत लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की दर्ज दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खुद महकमा सुर्खियों में रहने के लिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि बांडीपोरा में हेल्थ केयर सबसे बढ़िया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपोरा से मैं हूं मोहम्मद सईद। बीरवा के आरवा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रशीद नामी शख्स ने आज कोविड वैक्सीन लगाया है। अब्दुल रशीद ने 2 दिन पहले अपने ही घर में वैक्सीनेशन टीम को कोविड टीका लगाने से इनकार किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस मामले को लेकर कल न्यूज़ 18 उर्दू ने भी एक रिपोर्ट नशर की। रिपोर्ट में अब्दुल रशीद ने न्यूज़ 18 उर्दू को भी अपने खदशात और गलत फहमियां बयान किए। न्यूज़ 18 पर खबर नशर होने के बाद आज तहसीलदार बीरवा डॉक्टर हारून रशीद ने मुताल्लिका शख्स को ऑफिस बुलाकर उनकी खदशात को दूर किया, जिस पर अब्दुल रशीद नामी दुकानदार ने एतराफ़ किया कि वो गलतफहमी के शिकार थे। बाद में उन्होंने अपनी मर्जी से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा पहुंचकर बीएमओ और तहसीलदार बीरवा की निगरानी में वैक्सीनेट हुए। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और टीका लगवाएं। वीडियो वायरल हुआ था खुद रशीद साहब का जो आरवा में रहते हैं। उस वीडियो में वो ये बता रहे थे कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। उनके जहन में कोई गलतफहमी थी, कुछ मिसकंसेप्शंस थे। उनको हमने बुला के थोड़ा सा काउंसल किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और आज उन्होंने बीरवा में आके हॉस्पिटल में अपना वैक्सीन करा लिया। इसी तरह से जो लोग हैं जिनके जहन में अभी भी कोई गलतफहमी है वैक्सीन के रिलेटेड, तो उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि वो कोई भी अपनी जहन से जो गलत बात है वैक्सीन के रिलेटेड, जो खदशात हैं उनके, वो जहन से निकालें और ये बिल्कुल सेफ है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज खनमू श्रीनगर में डीआरडीओ कोविड अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अस्पताल 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिनमें 125 आईसीयू और 375 ऑक्सीजन बेड्स हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डीआरडीओ का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि चंद हफ्तों के अंदर ही इस अस्पताल की तामीर मुकम्मल की गई है। देखिए, अल्लाह से तो पहले मांगे कि बीमारी इतना न फैले कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े। मगर बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक नया अस्पताल बना है कि अगर थर्ड वेव आई तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। सर, डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद। कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में कई अमवात हुई। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुक़ीम कश्मीरी पंडित भी शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का कहना है कि कश्मीरी पंडित तंजीमों और अफराद को कोविड की वजह से अपने अजीज़ों को खोने वालों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में फैले हुए कश्मीरी पंडित भी शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। जम्मू, दिल्ली एनसीआर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुकीम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के तकरीबन 500 अफराद की कोविड की वजह से मौत हुई है। 3 दहाइयों से अपने आबाई मकाम से दूर रहने वाले कश्मीरी पंडितों के बेशतर अफराद को मौसमी तब्दीली और तर्ज जिंदगी में बदलाव की वजह से सेहत के मसाइल पैदा हुए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत एक वजह हो सकती है जिससे ज्यादा अमवात हुई हैं। हमारी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रहा। उसके मेरे हिसाब से 2 फैक्टर्स हैं, एक सोशल और एक मेडिकल। सोशल फैक्टर जो रहा वो आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम कश्मीर इन 1990, जो हमारा सोशल फैब्रिक था, जो हमारी एक रहने की जो हमारा सलीका था, जो हम साथ मिलके रहते थे,
वो ऑलमोस्ट शैटर हो गया, ख़त्म हो गया। पेरेंट्स कहीं हैं, बच्चे कहीं दूर हैं, कुछ तो फॉरेन में हैं। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बीमार हुए, उनको केयर नहीं पहुंचा, टाइमली एडवाइस नहीं ले पाए और काफ़ी लोग तो लेट हॉस्पिटल्स भी पहुंचे। ये दिस वाज अ सोशल रीज़न। अब जो मेडिकल रीज़न है, मेडिकल रीजंस भी कुछ हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहे इस ट्रेजेडी के लिए। मेडिकल रीजंस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी कम्युनिटी के डाइटरी हैबिट्स हैं वो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फैटी लिवर है, लिवर एनलार्ज है, स्प्लीन एनलार्ज है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है। ये दो फैक्टर से होता है, एक तो डाइटरी है और स्ट्रेस से। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है जिसमें लिवर ऑलरेडी बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको वायरस से संक्रमित, वो बंदा वायरस से संक्रमित हुआ तो उसकी इम्यूनिटी लो होने के कारण ये प्रॉब्लम्स हुई। कोविड की बीमारी में भी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की तरफ तवज्जो नहीं दी। बहुत सारे कश्मीरी पंडित इस कोविड की बीमारी से स्वर्गवास हुए, लेकिन सरकार ने उनके परिवारों को कोई भी मदद नहीं किया। सरकार हमारे साथ टाल मटोल करती है और 31 साल से यही करते आए हैं। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की माहाना मैगजीन नाद के मुताबिक मई के महीने में 489 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई है, जिनमें से बेशतर कोविड से फौत हुए हैं। मैगजीन के डेटा के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान जम्मू में 207 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई, जबकि दिल्ली में 76 और उत्तर प्रदेश व हरियाणा में 114 अमवात दर्ज की गईं। गाजियाबाद में धर खानदान ने 11 दिनों के अंदर अपनी 2 नस्लों को गंवा दिया। वालदैन दुर्गा प्रसाद धर और संतोष रैना धर, इनके बेटे अश्वनी धर और बहू निर्मला धर की मौत हो गई। ये अपने पीछे 2 कमसिन बेटियां छोड़ गए हैं। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्को का कहना है कि कश्मीरी पंडित तंजीमों और अफराद को चाहिए कि वो कोविड की वजह से अपने अजीजों को खोने वालों की मदद के लिए आगे आएं। इस बार और पहले भी कश्मीरी पंडित ने बहुत सारा काम किया, बहुत योगदान दिया। अपनी कम्युनिटी की जिस प्रकार से मदद हो वो उनकी मदद कर सकें। और कि अब संस्थाएं और इंडिविजुअल लोग जो हैं, खासकर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं, वो इस बात को इवैल्यूएट करेंगे कि हमें क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स और क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स हमें उठाने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे बचे हुए लोग हैं उनकी एजुकेशन, उनकी सेहत, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनका वेलफेयर, उनका रहन सहन, कैसे कम्युनिटी इसमें योगदान दे सकती है और वो कैसे आगे बढ़ सकती है। बाज़ कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स अपनी सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। जम्मू में ग़िज़ाई अशिया और तिब्बी इमदाद घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, तो दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी और अस्पतालों में दाखिले के लिए रहनुमाई की जा रही है। इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों के साथ ताउन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई। अलायंस के चेयरपर्सन फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस मकसद के लिए गुपकार डिक्लेरेशन कायम किया गया था उस पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि कोविड ने हर शोबे को मुतासिर कर रखा है, इसके अलावा बारिश ने भी काफी तबाही मचाई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुतासिरीन को माकूल मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर CPIM लीडर यूसुफ तारिगामी को अलायंस का तर्जुमान बनाया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई और उसके साथ साथ कुछ हमारे लोग भी रियासत से बाहर थे, बहुत सी वजूहत थे, मगर आज अल्लाह का शुक्र है इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर किया। इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें
वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक रखते हो, हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उनकी तरफ इनको आगे सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई नूराबाद कुलगांव। इन्हें इस तरफ जबरदस्त तवज्जो करनी चाहिए। कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं है। मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत है, बहुत वक्त हो गया। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो हम वो करना होगा करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखें। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। यहाँ पे पुलिस का बड़ा जबरदस्त दबाव और है, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंधा है नर्सिंग होम के पास, वहाँ खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क, तो उसको बंद क्यों कर रहे हैं? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जरूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दी। अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया बाइफर्केशन या स्टेट को डिवाइड करने के हवाले से जो पहले ही हो चुका है, आपने तब भी इस्तीफा नहीं दिया था, क्यों देते हो इस्तीफा? आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? मैं नहीं कहूँगा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर उस आग मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। इसी दौरान सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की लड़ाई है के लिए हम गुपकार अलायंस हम लोगों ने कायम किया है और इस मकसद के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहुत बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे पीएचडी का ताल्लुक है, वी विल यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहिमत कर लेंगे अपने अवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ पीएचडी के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर misunderstand us, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our dear people who are suffering, who are settled. There is no hope, but certainly we will be on their side.
बडगाम में चंद रोज कबल तेंदुए का शिकार हुई 4 साला मासूम के वालिद ने आज न्यूज 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए इंतजामिया के खिलाफ कई सवालात खड़े किए। इन्होंने कहा कि आज तक इंतजामिया ने क्या किया है। जब इन्होंने इन्हें इलाके में छुपे तेंदुओं की शिकायत की, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की लाश के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद इन्होंने पुलिस और साइबर पुलिस से इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदा मीर के वालिद ने लोगों से अपील की है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी बेटी की तस्वीर डिलीट करें। इन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, सुनिए। या तो गवर्नमेंट ने या जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको यहाँ जो है लोगों की मुसीबत के लिए रखा हुआ है। इस फॉरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है या नर्सरी में कोई चेंज नहीं आया है। अगर आप अंदर भी जाएं तो हार्डली आप चल सकते हैं वहाँ पे, जबकि फॉरेस्ट या नर्सरी का मतलब होता है एटलीस्ट उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, उसमें लोग चलने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गांव के लोग रहते हैं जिनकी दीवारें भी नहीं हैं, उनको भी रिस्क पे डाला हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पास में ITI बना रखा है जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी लाइफ भी ऑन एज है। मतलब तलवार की नोक पर रखा हुआ है सबको। ऊपर कॉलोनी बना रखी है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसको भी जो है उन्होंने ऑन द एज रखा हुआ है। तो मेरी हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जितनी भी है, चाहे वो LG हो, DC साहब हो, जो भी हो इस के रिलेटेड, सबसे यही इल्तिजा है कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, अब मेरी जो छोटी सी नन्ही सी जान थी वो तो चली ही गई, लेकिन अब एटलीस्ट जो यहाँ हज़ारों बच्चे हैं आसपास में, अगर आज आप किसी भी घर में जाओगे, उन्होंने या तो अपने बच्चों को बंद करके रखा होगा या उन्होंने अपने बच्चों को कहीं भेजा होगा। मतलब ये हालात है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो DC साहब हों, गवर्नर साहब हों, जो भी हों इससे रिलेटेड, वो इसमें जो है अपना हाथ डालें और इसका पता करें कि इन लोगों ने किया क्या है पिछले 8 सालों से या 6 सालों से। अगर यहाँ पे 10 मुलाजिम हैं या 20 मुलाजिम हैं, उनका ऑडिट हो, उनसे पूछा जाए कि किया क्या आपने। उन्होंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बनाया है, उन्होंने किया क्या। आज मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी कि जी लेपर्ड स्पॉट हुआ है DC ऑफिस में, और ये वही लेपर्ड है जिसने इस बच्ची के साथ ये किया था। मैं पूछना चाहता हूँ उनके पास कौन सा फॉरेंसिक टीम है जिससे उनको पता चला कि ये वही लेपर्ड है। मेरे को बस इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे वो, या तो वो चाहते हैं कि कोई भी लेपर्ड मिल जाए उसको मार दो और उसको दिखा दो कि हाँ जी ये जी वही लेपर्ड था, बस उस चीज़ को जस्टिफाई करना है। और आजकल जितने भी आ रहे हैं मेरे पास, चाहे वो फॉरेस्ट के हों, वाइल्ड लाइफ के हों या किसी भी ऑफिस के हों, ये क्या करते हैं आजकल, ये अपने कंधे से उठा के दूसरे कंधे पे डालते हैं, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। वाइल्ड लाइफ वाले मेरे को बोल रहे हैं कि आपके पास खरगोश थे। अरे मेरे पास खरगोश थे, यहाँ गाँव वालों के पास तो बकरियाँ हैं, भेड़ हैं, गाय हैं, तो इसका मतलब है वो खाली खरगोश खाने के लिए आया। मतलब ये एक आप देखिए, अगर आप यहाँ से दिखाएंगे ना, यहाँ से दीवारें भी नहीं है लोगों के पास, मेरी तो फिर भी फेंसिंग बनी हुई है, लेकिन इनकी समझ नहीं आती है। असल में अपने शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इनका मेन मकसद वही है। उधर कल DC बडगाम की रिहायशगाह पर तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और DC ऑफिस बडगाम के बाहर जो नर्सरी बनाई गई है वहां पर भी शाख तराशी की गई। अब यही कहा जा सकता है कि जब मुसीबत इंतजामिया के सर पर आई तो उन्होंने कार्रवाई शुरू की और मकामी लोगों को भी शाख तराशी के अमल में शामिल किया गया। लेपर्ड ने एक 4 साला बच्ची को अपना निशाना बनाया। उसके बाद बडगाम के कई इलाकों में लेपर्ड्स को स्पॉट किया गया है। कल शाम को यहाँ पे DC ऑफिस के बिल्कुल पास एक नर्सरी बनाई गई है, ये गनी नर्सरी है, और यहाँ पे जो है एक लेपर्ड को स्पॉट किया गया। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि यहाँ पे जो है शाख तराशी की जाए और बड़े पैमाने पे यहाँ पे शाख तराशी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुकामी लोग भी जुड़ गए हैं और यहाँ पे वो शाख तराशी में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। और फिलहाल अब यही हम कह सकते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप पे आई और यहाँ पे उनको खतरा लाक हुआ और उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पे शाख तराशी शुरू कर दी। नेटवर्क 18 के लिए बडगाम से मैं समीउल्लाह। उधर मामूसा पट्टन में गुज़िश्ता 3 रोज से रिहायशी बस्ती और मेवा बागात में 3 तेंदुए नमूदार हुए हैं। उधर टंगमग के सराय में भी गुज़िश्ता दिनों रीछ नमूदार हुआ, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ हरास फैल गया। महकमे वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीमें इनको पकड़ने में लगी हुई हैं। मामूसा और उसके मुल्हिका इलाकों में लोगों में काफी खौफ हरास पाया जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर वाइल्ड लाइफ के वार्डन मोहम्मद बूल ने कहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर जंगली जानवर नमूदार हुए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए उनकी टीमें दिन रात लगी हुई हैं ताकि इन्हें पकड़ा जाए। इन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की।
एक हफ्ता हम लोगों को यहाँ पर हुआ संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये मोमूसा पटन में हमको पिछले 2 दिन हो गए। 2 दिन से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, मगर बदकिस्मती से हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। पिछले 3 दिनों से ये यहीं पे हैं। हम भी इनके साथ 1-2 बंदे साथ थे, रात भर भी ये हमारे साथ सर्च कर रहे थे, हम भी साथ थे। हमारे साथ कुछ और भी बाशिंदगान थे। मैं चाहता हूं कि ये कुछ एक्सपर्ट को यहाँ पे भेजे जिनको इनके बारे में पूरी इल्मियत हो। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कल शाम मनपुरा पामपोर से एक और तेंदुए को पकड़ लिया है। इससे पहले भी कल सवेरे एक तेंदुए को पकड़ा गया था। रेंज ऑफिसर के मुताबिक ये सब सर्च ऑपरेशन की वजह से मुमकिन हो पाया। जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरा जो लेपर्ड सेम फैमिली का था, सेम स्पॉट पे था, आज हमने कामयाबी हासिल की उसको भी ट्रैप करने में। ये जो कैजुअल लेबर स्टाफ है मेरे पीछे बैठा है, मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ क्योंकि ये आगे आगे चले हैं 24 घंटे एक करके घर बार छोड़कर अहल को छोड़कर जान जोखिम में डालकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे आगे रहे। लेकिन अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका जो मसला है, पेचीदा मसला है इनका वेजेस का, मैं बेहद कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे हो सके मैं करूंगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी की लहर जारी है। जम्मू में 8 जून सीजन का सबसे गर्म दिन था। उस दिन ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की लहर आम लोगों को परेशान कर रही है और बिजली की कटौती उनकी परेशानियों में इजाफा कर रही है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू शहर में आम हालात के मुकाबले में बाजारों में लोगों की भीड़ कम है। अगरचे अनलॉक को कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद शुरू किया गया है, ताहम दिन के दर्जे हरारत में इजाफे ने लोगों की नक्लो हरकत को महदूद कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जम्मू में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8 जून को जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जो लोग बाजार आते हैं वो गर्मी को मात देने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ ताजा जूस लेने को तरजीह देते हैं, जबकि दूसरे आइसक्रीम पार्लर्स में कोल्ड ड्रिंक्स पीने और आइसक्रीम खाने को तरजीह देते हैं। एज कम्पेरेटिव लास्ट ईयर आई थिंक इस साल थोड़ी गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मोस्टली ये 5 बजे के बाद निकलना बंद है, तो इसलिए थोड़ा मजबूरी में कारण बाहर आना पड़ रहा है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि जो काम निपटा लिया जाए जल्दी से जल्दी, तो घर में जाके, तो गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस टाइम। गर्मी तो है ही है, लेकिन है कि और तो कुछ मिलता नहीं, इससे ठंडा ज़्यादा है। तो ये रो है, ये रो बड़ी पुरानी एक अच्छी चीज़ है, जो बुजुर्ग भी हमारे पीते थे, आज हम भी पी रहे हैं। बिजली की मुसलसल कटौतियों ने आवाम की परेशानियों में इजाफा कर दिया है, जो दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत बिजली के बाकायदा फराहमी यकीनी बनाए ताकि इन्हें परेशानियों से निजात मिले। 2 दिन से बहुत ही गर्मी हो गई है, तो कभी हम नहर पे नहाने चले जाते हैं ठंडे पानी में, बिजली तो बंद रहती है सारा दिन, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बाहर निकलो तो डिहाइड्रेशन होती है। लोग गन्ने का जूस वगैरह, शिकंजवी वगैरह जो भी मिलता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग पीते हैं। जैसे गन्ने का जूस ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। जैसे बिजली भी आपको पता ही है बहुत फ्लक्चुएशन होती है, उसकी वजह से हमें भी बड़ी मुश्किल होती है, ना एसी चलते हैं, ना फैन चलते हैं, ना कुछ चलते हैं, कभी कभी तो इन्वर्टर भी डेड हो जाते हैं यहाँ पे। उधर पीडीडी हुकाम का कहना है कि लोड शेडिंग इनकी मजबूरी है क्योंकि दस्तयाबी से ज्यादा मांग है। इनका कहना है कि नॉन मीटर वाले इलाकों के बनिस्बत मीटर वाले इलाकों में लोड शेडिंग कम है। जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन जगमोहन शर्मा ने आज कहा कि जम्मू डिवीजन में बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए हैं। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्मा ने कहा कि मुतादिद पावर स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और मुतादिद पावर ट्रांसफार्मर भी मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में बिजली से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए खुसूसी जोर दिया जा रहा है। ताहम उन्होंने बिजली चोरियों पर तशवीश का इजहार किया।
160 प्लस 50 MVA के ट्रांसफार्मर ऐड हुए हैं प्रैक्टिकली 3-4 महीने में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारे खुद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 6-7 33 kV के सब स्टेशन हैं जिनकी खुद की कैपेसिटी 100-120 MVA के आसपास है, जो ऐड हुए हैं, और 5-6 जो एडिशनल और ट्रांसफार्मर हैं या सब स्टेशन हैं वो ऐड होंगे। तो इससे हमारा एक एफर्ट है कि जम्मू में पोजीशन जो है पावर की कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, बेटर हो। लेकिन एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है कि जितना हम कहीं कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा कंजम्पशन शुरू हो जाती है, और उसका कारण जो हम कई दफ़ा देखने की कोशिश करते हैं वो एक चोरी है, बिजली की चोरी, पावर थेफ्ट। नदी नालों में रेत और बजरी निकालने के लिए अगरचे अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई, ताहम उसके बावजूद भी ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ नदी नालों से गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकालने का काम उरूज पर है। ज़िला पुलवामा से गुजरने वाले अहम नाला रोमशी पर गडूरा इलाके में JCB मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से बजरी और दीगर मटीरियल निकालने का काम शद्दोमत से जारी है। कलमपुरा पुलवामा में भी रात के दौरान नाले से गैर कानूनी तरीके से बजरी निकालने से मकामी लोगों में काफी तशवीश पैदा हो गई। गडूरा की आबादी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से नाले से बजरी निकालने से उनके मेवा बागात और खेत खुश्क साली के शिकार हो रहे हैं। इस मसले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। ऐसा बोड़ बार प्रॉब्लम इस नाल लगान रोम स्रोन अम केरन आब अस पे केरन खसान आब मिसाल वनस मतलब अगर 20 फुट 2 फुट क्यूर अस पे पे खन प्रत वरी पे खन नतीज नान यह कि डोजर से नाल लगान अम ग केरन आब कम बे जमीन खसान पे आब अ कल खसान कहें। खतरा है ये बंड भी गिरेगा जब सैलाब बाढ़ आएगा, सारा ये बंड जो है ना ये सारा गिर जाएगा। बस्ती भी है यहाँ लगभग 50-60 गांव वो पूरा तबाह हो जाएगा, और यहाँ पे रोड भी नजदीक है, और एक यहाँ पे एक नहर निकल रहा है, ये कम से कम 50 गांव का नहर है। बेचे बाढ़ जो थान जो चाहत सही बे जमीन ऐश मकाम उससे मुल्का मुल्की लोगों ने LG इंतज़ामिया मुशीर बसीर अहमद खान और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। वो ऐश मकाम टाउन और उससे मुतसिल गुज्जर पट्टियों की खूबसूरती और तरक्की के काम को अंजाम देने की वादे पर अमल पैरा हैं। खास तौर पर ज़ियारत शरीफ ऐश मकाम की इंतज़ामी कमेटी की LG से मुलाकात के बाद तरक्याती कामों में तेज़ी आई है। इंतज़ामी कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब जी और दिगर शिराकतदार, जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, काउंसलर और इलाके के सरकर्दा लोगों ने तरक्याती काम के शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने इसे इलाके की तरक्की में नए बाब से ताबीर किया। इनका कहना है कि इस इलाके में आलमी शोहरत याफ्ता हजरत ज़ैनुद्दीन रेशी की ज़ियारत शरीफ भी है। वाज़ेह है कि LG के मुशीर बसीर ए खान ने तरक्याती कामों का ऐलान किया, जिसके बाद ज़ियारत शरीफ की इंतज़ामी कमेटी ने LG से मुलाकात की और इन्हें तफसीली जानकारी दी, जिसके बाद LG ने ज़ियारत से मुत्तसिल इलाके की तरक्की और तज़ीनकारी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता हफ्ते डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने ज़ियारत में हाजिरी दी और लोगों को यकीन दहानी कराई कि LG और LG के मुशीर बसीर ए खान की ख्वाहिश के मुताबिक तरक्याती काम शुरू होगा। या कुछ भी काम शुरुआत अशमकाम की ज़ियारत शरीफ या यहाँ के सीढ़ियों का काम कोई भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है तो ये शुरुआत है। उम्मीद है कि जितनी भी डिमांड इंतज़ामिया कमेटी ने LG साहब के पास रखी है तो पूरा उम्मीद है पूरे गाँव वालों का कि वो पूरा पाए तकमील तक वो काम अंजाम दे जाए। ये हमारी पूरी गुजारिश है। इंतज़ामिया यहाँ का और यहाँ के बाकी डिपार्टमेंट जिसमें बिलखुसूस म्यूनसिपल कमेटी और उसके चेयरमैन मिस्टर अरफात साहब भी, उन्होंने भी तगदो की है, काफ़ी कोशिश की है। अपनी कमेटी ने जो इंतज़ामिया कमेटी मौजूदा इंतज़ामिया कमेटी है उन्होंने काफ़ी तगदो की है। तो हम सभी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं अपने LG साहब के और मिस्टर एडवाइज़र फारूक साहब के और जिला इंतज़ामिया जो बिलखसूस DC साहब, उनके भी हम मशकूर हैं जिन्होंने इसमें अपनी तवज्जो मबज़ूल कराई है। तो हम उम्मीद करते हैं जो अभी ब्यूटिफिकेशन बाकी है वो उस पर भी हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाए।
कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से आम लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वैक्सीनेशन अमल असरअंदाज हो रहा है बल्कि हेल्थ वर्कर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन इससे निपटने के लिए हिकमत अमली और बेदारी को मजीद आम करने पर जोर दे रहे हैं। पेश है न्यूज़ 18 के सीनियर करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक खातून अपने खाविंद के कोरोना वैक्सीन लगवाने की खबर के बाद अपना आपा खो रही है और अपने शौहर की सेहत और हयात के बारे में गैर जरूरी तशवीश जाहिर कर रही है। इस तरह के वाकयात इन दिनों जम्मू कश्मीर में आम है। सोशल मीडिया पर कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से फैलाई जा रही गलत अफवाहों से अक्सर लोग वैक्सीन लगवाने में तजब्जुब का शिकार हो गए हैं, जबकि लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा करने में अब हेल्थ वर्करों और डॉक्टरों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन हालात से निपटने के लिए मजीद शऊर, बेदारी और जानकारी फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है। मोटिवेशन के लिए हम तो जो यहाँ पे आता है हम उसे मोटिवेट करते हैं। कई लोग जो है वो घर पे ही वीडियो देखकर बैठ जाते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना है, वो रिलेक्टेड हो जाते हैं। फिर सेक्रेटली वो ये मैसेज खुद को भी, अपने आप को भी लेते हैं मैसेज और दूसरों को तक भी फैलाते हैं कि मैंने वीडियो देखा, आप भी मत लेना। तो ये एक चेन बन जाती है। तो वैक्सीनेशन का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो पुअर होता जा रहा है जब से ये रूमर्स आए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन के हवाले से तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है, जबकि वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान की शरह अमवात में इजाफा, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन समेत कई अफवाहों के जरिए गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर इन तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनका पूरा भरपूर पालन किया गया और सभी क्लिनिकल सेफ्टी ट्रायल्स के बाद ही वैक्सीन मार्केट में आया है, तो इट इज क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव। ऐसा भी कोई डाटा अभी तक सामने नहीं आया है पूरे वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में भी कि इसके कारण कोई इनफर्टिलिटी होती है। और एक ये मिथ है कि अगर हम वैक्सीन करेंगे तो इसके कारण जो है कोविड-19 इन्फेक्शन होता है। जो इसकी टेक्नोलॉजी है इस वैक्सीन को, खासकर कोविशील्ड की हम बात करें तो इसकी ये टेक्नोलॉजी है कि ये इसमें कोई वायरस नहीं होता है। एक न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो बिल्कुल इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन उसके कारण इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि इन अफवाहों के तनाजुर में वैक्सीनेशन का अमल भी कुछ हद तक मुतासिर हो रहा है, जबकि सरकार की जानिब से सोशल मीडिया मुरतब ना करने और गलत अफवाहों की पादाश में कार्रवाई ना करने की वजह से इन अफवाहों पर लगाम लगाना नामुमकिन है। सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए सोशल मीडिया पे कि हम खुद इसको रेगुलेट करें कि हम किसी के खिलाफ जहर न फैलाएं, हम किसी के खिलाफ अफवाहें न फैलाएं। तो उसलिए ज़रूरत है कि एक सेल्फ रेगुलेशन हो सोशल मीडिया, खासकर जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, चाहे वो ग्रुप्स हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, उनको चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट करे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 45 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद में वैक्सीनेशन की शरह 74.1% है, जबकि इस जुमरे के 22,50,419 अफराद को अभी तक कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगवाए गए हैं। ऐसे में कोविड मुस्बित मामलात में नुमाया कमी वाक़ होना भी एक खुश आइंद बात है। जरूरत इस बात की है कि अफवाहों पर फौरी कार्रवाई करके जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन के अमल को मजीद कामयाब बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमेटी मटन की जानिब से इलाके के नदी नालों को गलाजत से साफ पाक बनाने की गरज से मुहिम जारी है। इस सिलसिले में मजहबी और सकाफती एतबार से अहम तरीन इलाके में दरियाए लिधर और मारूफ सूर्य मंदिर के चश्मों से निकलने वाली नदियों और नालों की सफाई की जा रही है, ताकि माहौलियात को साफ पाक बनाने के लिए लोगों में शऊर बेदार किया जा सके। म्युनिसिपल हुक्काम की जानिब से इस मुहिम को जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई, ताकि आबी ज़खायर को आलूदगी से बचाया जा सके। ये नाले जो है साफ़ सुथरा रखने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो इन नालों में ये जो साफ़ सुथरा पानी है बह रहा है
इनमें कूड़ा न डाले। हमने लोगों को डस्टबिन भी प्रोवाइड किया है हर घर में, और हमारा स्वीपर डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, और यही इल्तिमास है लोगों से। फौज ने आज खैर सगाली जज्बे के तहत एक अहम इकदाम के तौर पर कुपवाड़ा जिले में 50 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तैयार करके आवाम के लिए वक्फ किया। अस्पताल में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं और अस्पताल की पूरी निगरानी फौज कर रही है। सिविल इंतजामिया के साथ साथ आवाम ने फौज की इस कार्रवाई की सताइश की है। देखिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की खास रिपोर्ट। कोविड के इस मुश्किल दौर में फौज भी सिविल इंतजामिया के शाना बशाना खड़ी है। फौज ने आर्मी गुडविल वैन कुपवाड़ा में कोविड अस्पताल कायम किया है। इस अस्पताल का मुकम्मल इंतजाम फौज की निगरानी में रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दीगर तमाम लाजमी सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। इस कोविड अस्पताल की अहम बात यह है कि जंगलाती इलाके में वाक़ है, जहाँ मरीजों को अच्छी फजा मैसर होगी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज फौज के कमांडिंग अफसर सौराज भट्टाचार्य के हमरा इस अस्पताल का इफ्तिताह किया। कोविड हॉस्पिटल जो है यहाँ पे इसका निर्माण किया, एस्टेब्लिश किया। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम, कुपवाड़ा के आवाम की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ये एडिशनल फैसिलिटी हमें यहाँ पे इस दूर दराज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जवान और आवाम का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है, और कुपवाड़ा में तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं, तो एक ह्यूमन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कुपवाड़ा के लोगों के लिए किया जाए, ये सोच हमें डायरेक्ट किया गया और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। जब उधर आवाम ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की है। बहुत ही काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहा हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में वहाँ पे बेड जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो उन्होंने यहाँ पे हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए यहाँ पे ये 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रखा है। यहाँ फौज की जानिब से कायम इस कोविड अस्पताल से महकमा सेहत को भी थोड़ी राहत मिली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 1098 अफराद मुतासिर हुए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 774 और जम्मू डिवीजन से 324 अफराद मुतासिर हुए। इस वबा से 17 अफराद की मौत हुई है, वहीं 3046 अफराद सेहतियाब हुए हैं। यूटी में फिलहाल 19,852 एक्टिव केसेज हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने JNK यूटी में अपनी नई एक्साइज और शराब की पॉलिसी पर LG इंतजामिया को निशाना बनाया। पार्टी के मरकजी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि शराब माफिया अब बहुत सरगर्म है और वो हर मोहल्ले और इलाके में शराब की नई दुकानें खोलने में कामयाब हो गए हैं। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। शर्मा ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है और इस तरह हुकूमत को किसी भी ताखीर के बगैर इस एक्साइज पॉलिसी को वापस लेना चाहिए। JKNPP के चेयरमैन और साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए यूटी में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान बदतरीन बुहरान का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल, डीजल और LGP महंगा हुआ है। इसके नतीजे में दिगर जरूरी सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं। वहीं नाराबल में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की आत्म दस्तयाबी को लेकर नाराबल के लोगों ने एहतजाज किया। नाराबल के लोगों ने इल्जाम लगाया कि नाराबल में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों का फुकदान है। लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की आत्म दस्तयाबी की वजह से मरीजों को सख्त मसाइल पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में तैनात तमाम डॉक्टरों को कोविड ड्यूटी के लिए दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिससे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टरों से खाली पड़ा हुआ है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से सांबा जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा और ट्रॉमा अस्पताल घगवाल में OPD बंद करके कोविड अस्पताल बनाया गया और विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल और CHC रामगढ़ में OPD शुरू की गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा में OPD बंद होने से कंडी इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में DC सांबा को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। उधर यूनियन सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गिरिधर अरमानी ने जिला गांधरबल में सोनामर्ग में जेड मोड़ और जोजिला टनल
के तामीराती जगह का दौरा किया। उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुतालिका ओहदेदारों ने यूनियन सेक्रेटरी को तरक्याती कामों के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि टनल मुकम्मल होने के करीब है। उधर शुर्त कोलगाम में आज बाद दोपहर 2 लड़के उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब मकामी गांव में बिजली की तरसीली लाइन गिर गई, जिसकी वजह से 2 कमसिन बच्चे 13 साला शाउज शिराज डार और जाकिर शब्बीर खांडे बिजली की हाई टेंशन तरसीली लाइन से झुलस गए। दोनों लड़कों को मकामी लोगों ने जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया, जहां जाकिर अहमद खांडे जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उधर टंगमग पुलिस ने सहाय इलाके में एक नाके के दौरान एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 110 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी आलमी मंडी में लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है। मंशियात स्मगलर की शनाख्त अब्दुल रशीद दीदार के तौर पर हुई है। वहीं आज जिला पुंछ के मेंढर में जमीन के एक तनाजे में 2 खानदानों में जबरदस्त मारपीट हुई। इस वाकये में कई अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया। वहीं बारामुल्ला जिले के बोनियार के इलाके के जहनपुरा में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। लोग आग बुझाने में नाकाम रहे और फायर ब्रिगेड अमला और पुलिस एहलकार भी वक्त पर नहीं पहुंचे। अभी तक आग लगने की वजूहात नहीं मालूम हो सकी हैं। आतिशज़दगी में लाखों का नुकसान हुआ है। उधर जिला राजौरी में आज सुबह पुरस्कार हालात में आग भड़क उठी। दालुग्रा पंचायत के जंगलात में आग भड़क उठी। आग की वजह से जंगल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पंचायत के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीसी पुलवामा वसीउल हक चौधरी ने कहा कि जिले में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह में काफी कमी वाक़ई हुई है, ताहम अभी भी इस हवाले से एहतियात बरतने की जरूरत है। डीसी पुलवामा के मुताबिक पुलवामा जिले में कोविड से मुतासिर होने वालों की शरह 5.7% है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज कोविड टीकाकारी के अमल में तेजी लाने के सिलसिले में महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि तमाम इलाकों में टीकाकारी के अमल में तेजी लाई जाए। कठुआ में महकमे ज़राअत ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती बाड़ी के बारे में जानकारी दी और गांव के 20 हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का भी हदफ रखा।